Good morning students. Welcome back to our next class of class 6th English. I, Shweta Sumra, am your English teacher and today we will do the question answer part of this chapter. We were reading chapter number 4, An Indo-American Woman in Space, Kalpana Chawla. Alright, so you remember what we read in our last 5 parts of this chapter? Yes, we read about an astronaut, an Indian-born lady who then went to United States of America for pursuing her higher studies and research programs. Then she did a job as research scientist in NASA, which is North American Space Agency. After that, she got selected for the training program of an astronaut. Finally, she became an astronaut and she went to space through the Columbia spacecraft. Alright, so it was a very proud moment for India as well as the world. We read how the tragedy occurred, how they went to space, what did they do. They were in space for nearly 16 days. Okay, it was 15 days, 16 hours, 34 minutes exactly, but it was near about 16 days. And what experiments they conducted in space, what did they do in space, and what happened while they were returning back home through the Columbia spacecraft. We read about Kalpana Chawla, how she was born in Karnal, then how she did her studies in engineering from the College of Karnal. After that, she went to United States of America. Being opposed by her father, she convinced him anyhow that let me go, I'll do my best and I'll be an astronaut, which I was always dreaming of. She went to America, she did jobs there, she did her higher studies there, she became a flight instructor, she got licensed to fly planes, gliders, seaplanes with single and multi engines. Yes or no? हमने ये सारी बातें पढ़ी थी बेटा कि कल्पना चावला हरियाणा के करनाल ज़िले में जन्मी थी और अपनी स्टडीज़ उन्होंने इंजीनियरिंग कंप्लीट करके इंडिया में की. फिर वो आगे पढ़ाई करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका गईं. उनके फादर ने, क्योंकि वो उनकी बहुत लाडली थी, काफ़ी ओपोज किया, उनको जाने के लिए रोका कि इतनी दूर जाके तुम कैसे पढ़ोगे, कैसे रहोगी हमारे बिना. बट शी कन्विंस्ड हर पेरेंट्स. उसने कैसे भी करके अपने पेरेंट्स को मनाया. अमेरिका गई, वहाँ पे अपनी हायर स्टडीज़ की, मास्टर्स डिग्री की, पीएचडी की, रिसर्च किया. फिर उन्होंने फ़्लाइट इंस्ट्रक्टर बनी. उसके बाद उन्होंने जॉब की, नासा में अप्लाई किया, उनको रिसर्च साइंटिस्ट की जॉब मिली सबसे पहले. उसके बाद उनको एस्ट्रोनॉट बनने के ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए सेलेक्ट किया गया नासा में. ऑलराइट, तो आप समझ सकते हो उन्होंने कितना हार्डवर्क और डेडिकेशन दिया होगा अपनी इस जगह पे पहुंचने के लिए. शी वर्कड वेरी 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 मच एंड वेरी डेडिकेटेड वर्क was done by her to reach at this stage of her life. ठीक है, everybody cannot become astronaut. It's not a cup of tea for everyone. It's not a cakewalk. इतना आसान नहीं है बेटा एस्ट्रोनॉट बनना. एस्ट्रोनॉट बनने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और आपको आपके सब्जेक्ट्स के अलावा और भी कई चीज़ों की डीप नॉलेज होनी ज़रूरी होगी. ऐसा नहीं कि मन किया एस्ट्रोनॉट बनना है और चल दिए. नहीं, उस के पीछे बहुत बहुत ज़्यादा हार्डवर्क और डेडिकेशन होता है बेटा. अपनी फील्ड का डीप नॉलेज, एक एक चीज़ उनको प्रैक्टिकल या थियोरिटिकल पता होनी चाहिए, तभी वो एस्ट्रोनॉट बनने के योग्य होते हैं. ऑलराइट, एवरीवन अंडरस्टूड. तो कल्पना चावला जब अमेरिका से लॉन्च हुए थे फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से कोलंबिया स्पेसक्राफ्ट में, जब वो लिफ्ट ऑफ हुए थे और स्पेस में वो 15 डेज 16 आवर्स 34 मिनट्स रहे. उन्होंने 252 राउंड्स निकाले थे अर्थ के चारों तरफ. ठीक है, और इस बीच उन्होंने कितने एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए थे बेटा? 80 एक्सपेरिमेंट्स. ठीक है, 80 एक्सपेरिमेंट्स में उन्होंने कई तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए थे. उनमें से एक ये था कि आप स्पेस में ग्रेन्स को उगा सकते हो या नहीं. अनाज जो हम खाते हैं वो हम स्पेस में ग्रो कर सकते हैं या नहीं, वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो सूटेबल है या नहीं, इस तरह की रिसर्च की थी. कुछ कंप्यूटर चिप्स बनाने की रिसर्च की थी. कुछ जो मेटल्स अपने वर्ल्ड में मिलते हैं अर्थ पे,
वो और स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएं, इस तरह की कुछ रिसर्चेज उन्होंने कंडक्ट की थी। ठीक है, टोटल दे डिड 80 एक्सपेरिमेंट्स, बट अनफॉर्चुनेटली while they were on their returning journey, what happened? Unfortunately, their Columbia spacecraft was broken into pieces. ठीक है, कैसे हुआ, क्या हुआ, we don't know, but वो एक ट्रैजिक थी, मोमेंट था, और सबके लिए वो बहुत ही दुख की खबर थी। और करनाल और उस पूरे डिस्ट्रिक्ट में प्लस पूरे इंडिया में, not only in India बेटा, but in the whole world, everybody was praying कि कुछ भी हो कोलंबिया, it's okay जो हो गया, but at least उस पे जो अबोर्ड हैं लोग, जो उस पे 7 लोगों का क्रू गया है, at least वो सेफली लैंड करें, उनको कुछ ना हो। Everybody was praying for their safety, but we lost all of them. सारे के सारे हम लोगों ने गवा दिए, अब हमारे साथ वो नहीं हैं, they all lost their life, बट हमारे साथ उनकी यादें हैं, उनके बहुत अच्छे काम हैं जो उन्होंने किए थे। ठीक है, दे आर इंस्पिरेशन फॉर अस, स्पेशली कल्पना चावला इज एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल द इंडियन गर्ल्स, those who think that they cannot do anything or they are not getting support or they are not able to do anything. ऐसा कुछ नहीं है बेटा, आपको नहीं पता आप क्या क्या कर सकते हो। अपने आप को कभी कम नहीं समझो, नेवर एवर अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ, ओके, यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, ऑल राइट। तो अभी जो आपकी एज है उसमें आप सपने सोचो, क्या बनना है आगे, क्या करना है फ्यूचर में, और उसको पाने के लिए प्रयास करो। ठीक है, स्टार्ट ड्रीमिंग एंड ऑल्सो वर्क अकॉर्डिंगली टू अचीव योर गोल्स। और कल्पना चावला ने कहा था कि कोई भी सपने पूरे नहीं हो, ऐसा नहीं होता, हमारे सपने ज़रूर पूरे होते हैं और उनको पूरा करने का एक रास्ता भी होता है। यस और नो? तो जब उन्होंने इतनी बड़ी बात बोली थी अपने एक्सपीरियंस से, तो हम भी उस चीज़ को अपना के क्यों ना सक्सेसफुल बने। यस और नो? वी कैन कीप हर एज आवर इंस्पिरेशन, ओके, एंड डू वट एवर वी वॉन्ट टू डू। ठीक है बेटा? ओके, सो दिस वॉज द समरी ऑफ द चैप्टर. नाउ we will do the question answer part. Okay, hope you all understood very well. So come, let's do the question answers beta. Answer the following questions. This is question number 1. Where was Kalpana Chawla born? Why is she called an Indian American? I know that you all know the answer. Yes or no? Where was she born? कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था? करनाल में, करनाल इन हरियाणा। ठीक है, नेवर एवर फॉरगेट दिस थिंग्स। कल्पना चावला के साथ करनाल हरियाणा जुड़ा हुआ है, ओके, हमेशा याद रखना। शी वॉज बोर्न इन करनाल इन हरियाणा। वाई इज शी कॉल्ड एन इंडियन अमेरिकन? उसको इंडियन अमेरिकन क्यों बोलते हैं? बिकॉज शी वॉज बोर्न इन इंडिया, but later on, to pursue her higher studies, she went to United States of America and she got the citizenship of USA. जो उनको citizenship वहाँ पे मिली थी उसका क्या नाम था बेटा? Naturalized citizenship. ठीक है, naturalized मतलब उस जगह पे आपका जन्म नहीं होता है पर आप वहाँ रह रहे हो और वहाँ के अब citizen हो. It means naturalized citizen, okay, of some place. So we will take the answer now. Kalpana Chawla was born in Karnal, Haryana. ठीक है, कहाँ पे वो born हुई थी बेटा? She was born in Karnal, okay, which was in Haryana. यहाँ पे उनका जन्म हुआ था. She was called an Indian American. उनको Indian American, भारतीय भी और अमेरिकी भी क्यों बोलते थे? Because she went to United States and became its naturalized citizen. Because she went to United States, she got married and then she became a citizen of United States of America. ठीक है, वो भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक थी, okay, Indian origin, but she was a citizen of United States now. सबको समझ में आया क्यों इनको बोलते हैं इंडियन अमेरिकन? आधी इंडियन आधी अमेरिकन, क्योंकि जन्म इंडिया में हुआ था बट सिटीजनशिप उनको बाद में कहाँ की मिली थी? अमेरिका की, और वो वहीं रहने लग गई थी। ऑलराइट।
taking the second question, when and why did she go to the US? Who did she marry? Now tell me, वो कब गई थी और क्यों गई थी? When and why did she go to US? वो अमेरिका क्यों गई थी, कब गई थी और उन्होंने किन से शादी की? शादी किससे की? अपन सबको पता है ये आंसर कि वो अमेरिका गई थी अपनी हायर स्टडीज पूरी करने के लिए। कब? जब उन्होंने इंडिया से अपनी इंजीनियरिंग जो थी, बैचलर्स डिग्री थी, वो कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद मास्टर्स और रिसर्च प्रोग्राम के लिए वो यूएसए गई थी, राइट? और उन्होंने शादी किससे की थी? यूएस सिटीजन जीन पियरे हैरिसन। ठीक है, वी ऑल नो दिस आंसर, ठीक है ना? शी वेंट टू यूएस after completing a Bachelor of Science degree in Aeronautical Engineering. उन्होंने बैचलर्स डिग्री की किसमें? एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। देखो शुरू से ही उनको इस चीज़ में बहुत इंटरेस्ट था, ठीक है? स्पेस एंड ऑल प्लैनेट्स, गैलेक्सीज, उनको अंतरिक्ष में काफ़ी रुचि थी बहुत पहले से ही। तभी तो उन्होंने 12th पास करते ही जो इंजीनियरिंग की वो भी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कोर्स किया था। ऑलराइट, फॉर परस्यूइंग मास्टर्स डिग्री। अब उन्होंने ये तो कर लिया था इंडिया में, लेकिन अमेरिका किस लिए जाना था? मास्टर्स डिग्री परस्यू करने के लिए और हायर डिग्री। पहले बैचलर्स होती है, फिर मास्टर्स होती है, फिर रिसर्च प्रोग्राम होता है, ठीक है? फर्स्ट यू डू द बैचलर डिग्री, देन यू डू द मास्टर्स, देन यू डू द रिसर्च वर्क। ओके, पीएचडी मीन्स डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। तो सब ये उन्होंने कहाँ किया था? इंडिया में कर लिया था ये, और आगे की स्टडीज के लिए वो कहाँ गई थी? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है? इस कब गई थी? इसको करने के बाद, बैचलर डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद वो कहाँ गई थी? अमेरिका। क्यों गई थी? मास्टर्स और रिसर्च वर्क पढ़ने के लिए, आगे अपनी हायर स्टडीज परस्यू या कंटिन्यू करने के लिए। गॉट इट एवरीवन? और उनकी शादी किससे हुई थी? जीन पियरे हैरिसन। शी मैरिड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जीन पियरे हैरिसन। और उनकी शादी हुई थी, फ्लाइट इंस्ट्रक्टर थे वो भी, देखो उन्हीं की फील्ड के ही थे, जीन पियरे हैरिसन। शी गॉट मैरिड टू हिम, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड शी बिकम एन एस्ट्रोनॉट? वो एक एस्ट्रोनॉट या एक अंतरिक्ष यात्री कैसे बनी? What gave her the idea that she could be an astronaut? और उनको ये आइडिया कहाँ से मिला कि वो एक एस्ट्रोनॉट बन सकती हैं? ये आइडिया कहाँ से आया और वो एस्ट्रोनॉट कैसे बनी? ये आप मेरे को बताओ सोच के। यस, वी ऑल नो द आंसर। वो पहले से ही सपने लेती थी और उसके लिए वो पढ़ने लग गई थी, ठीक है? तो उनकी रुचि थी, शी डेवलप्ड हर इंटरेस्ट इन एस्ट्रोनॉमिक्स, ओके, इन एस्ट्रोफिजिक्स, इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। उनको शुरू से ही इन चीज़ों का बहुत शौक था। और वो आपको ध्यान हो तो वो प्लेन्स भी फ्लाई करती थी। शी वॉज अ पायलट, शी वॉज अ लाइसेंस्ड पायलट टू फ्लाई द ग्लाइडर्स, सी प्लेन्स और द लैंड और द सिंगल और मल्टी इंजन प्लेन्स, है कि नहीं? वो उड़ाती थी ना, प्लेन्स इंस्ट्रक्टर थी वो, और वो एक लाइसेंस्ड पायलट भी थी। तो उनकी रुचि तो पहले से ही थी। ऑलराइट, आफ्टर क्वालिफाइंग एज अ पायलट, जब उन्होंने पायलट के लिए क्वालिफाई कर दिया, मतलब अपनी जो परीक्षा थी वो पास कर ली, चावला अप्लाइड टू नासा स्पेस शटल प्रोग्राम। उन्होंने क्या किया था? नासा के जो स्पेस शटल प्रोग्राम था, नासा मीन्स नॉर्थ अमेरिकन स्पेस एजेंसी, उसका स्पेस शटल प्रोग्राम। स्पेस शटल मीन्स वो अंतरिक्ष यान जो पृथ्वी से आपको अंतरिक्ष में लेके जाए और आए, ठीक है? तो इसके प्रोग्राम में उसने एक एप्लीकेशन डाली थी बिकॉज शी वॉज इंटरेस्टेड, वो ज्वाइन करना चाहती थी, ठीक है? पर पहले उसको वहाँ एस्ट्रोनॉट बनने के लिए नहीं बुलाया। पहले उसको नासा में जो जॉब ऑफर हुई वो किसकी हुई थी? एज अ रिसर्च साइंटिस्ट। उनको एक रिसर्च साइंटिस्ट की जॉब ऑफर हुई थी। शी वॉज फर्स्ट हायर्ड एज अ रिसर्च साइंटिस्ट। क्या बनी थी वो?
रिसर्च साइंटिस्ट, ठीक है। वहाँ पे जो रिसर्चेस हो रही थी, जो एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे, जो खोजें हो रही थी, शोध कार्य हो रहा था, उसकी उनको साइंटिस्ट बनाया था, ठीक है। एट नासा, नासा में ही, बट शी वॉज hired as a research scientist. In 1994, she was selected at NASA for training as an astronaut. और उनको एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग के लिए कब सेलेक्ट किया था बेटा नासा में? 1994, ठीक है। 1994 में उनको सेलेक्ट किया एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग देने के लिए। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, यू हैव टू वॉच द वीडियोज ऑफ कल्पना चावला ऑन यूट्यूब, दैट in what type of atmosphere she used to get training before she left for space, ठीक है। कैसा जो जीरो ग्रेविटी का जो एक पूरा क्रिएट करते हैं एनवायरनमेंट, और उसमें वो उड़ते उड़ते सारे काम करते हैं, उनके पैर ज़मीन पे नहीं होते बेटा। वी आर स्टैंडिंग बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, है ना। हमें तो अर्थ नीचे पुल करती है, लेकिन उनको ज़ीरो ग्रेविटी में रहना होता है, क्योंकि स्पेस में अर्थ की ग्रेविटी तो है ही नहीं ना। तो उस तरह की वो जो उनको पहले ट्रेनिंग देते हैं, उसके लिए उनको सेलेक्ट किया, ठीक है। वो ट्रेनिंग इसी चीज़ की थी, दैट हाउ विल यू वर्क इन दैट एटमॉस्फियर। अपन एकदम से स्पेस में जाके उड़ते उड़ते सारे काम कर सकते हैं क्या? अगर अपने पास ट्रेनिंग ना हो तो बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है। तो शी गॉट सेलेक्टेड इन द ट्रेनिंग प्रोग्राम फर्स्ट फॉर द एस्ट्रोनॉट. It was her success as a pilot which gave her the idea that she could become an astronaut. और वो एस्ट्रोनॉट बन सकती थी, ये आइडिया उसको कहाँ से आया? बिकॉज शी वॉज अ सक्सेसफुल पायलट. वो बहुत अच्छे से प्लेन्स, ग्लाइडर्स या सी प्लेन्स उड़ाती थी, है ना. तो उनको कॉन्फिडेंस था कि वो अंतरिक्ष में भी जा सकती हैं, प्लस उनकी रुचि भी थी. ठीक है बेटा, एवरीवन गॉट द आंसर? ओके. व्हाट abilities must an astronaut have according to the journalist? Now you remember we read a note by journalist. According to a journalist, he said what should an astronaut be like, और कौन एस्ट्रोनॉट बन सकता है, कैसे एस्ट्रोनॉट बन सकते हैं, ये उसने बताया था. उसने ये भी बताया था कि एस्ट्रोनॉट बनना बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है, हर कोई एस्ट्रोनॉट नहीं बन सकता. There's lots and lots of hard work behind that thing, है ना. आपके सब्जेक्ट की आपको डीप नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है. Each and every thing you should know about your subject, either practical or theoretical. I have told you number of times. ठीक है. According to the journalist, journalist के according, it takes enormous ability. Enormous क्या बताया था बेटा? Very big या very great. Enormous मतलब बहुत ज़्यादा. Ability to be an astronaut. Ability ऐसी होनी चाहिए. Ability मतलब आप उसके कितने सक्षम हो या कितने योग्य हो, able हो. ठीक है. Ability मतलब आप बहुत ज़्यादा सक्षम होने. Enormous, आप बहुत ही ज़्यादा सक्षम होंगे तभी आप जाके एक एस्ट्रोनॉट बन सकते हैं. An astronaut must know a lot about everything. और एक एस्ट्रोनॉट को हर चीज़ के बारे में बहुत कुछ जानना बहुत ज़रूरी है. ठीक है. From biology to astrophysics. बायोलॉजी से लेके एस्ट्रोफिजिक्स से लेके टू एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, सब कुछ, इन सब चीज़ों की बहुत 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 डीप नॉलेज होनी ज़रूरी है. ठीक है. For a astronaut. In this age of super specialization, you must have encyclopedic knowledge to be an astronaut. Now I told you the meaning of this word. Encyclopedic means comprehensive or detailed knowledge of anything. किसी भी चीज़ के बारे में छोटी से लेके बड़ी हर बात आपको मालूम होनी चाहिए. दैट इज व्हाट एनसाइक्लोपेडिक नॉलेज इज. ठीक है. तो जर्नलिस्ट कह रहे हैं कि एक बहुत ही बड़ी योग्यता आप में होनी चाहिए एस्ट्रोनॉट बनने के लिए, और बायोलॉजी से लेके एस्ट्रोफिजिक्स से लेके एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग तक सब कुछ आपको टिप्स पे होना चाहिए. हर चीज़ की आपको बहुत डीप नॉलेज होनी चाहिए. ठीक है.
और आपको एक एनसाइक्लोपीडिक नॉलेज भी होनी ज़रूरी है, मतलब वेरी वेरी वास्ट और कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज अबाउट एनीथिंग। ठीक है, तभी आप जाकर एक एस्ट्रोनॉट बनने के योग्य बनते हैं। ऑलराइट, एवरीवन अंडरस्टूड? इट्स सो टफ टू बी एन एस्ट्रोनॉट। ऐसा नहीं है आप लोग नहीं बन सकते, अगर टफ है तो यू ऑल कैन ऑल्सो बी इफ यू वॉन्ट टू एंड यू स्टार्ट वर्किंग हार्ड फ्रॉम नाउ। ठीक है ना? मे बी वन ऑफ यू विल बी एन एस्ट्रोनॉट और हमारे देश का नाम आप रोशन करो, है ना? डिस्क्राइब कल्पना चावला's फर्स्ट मिशन इन स्पेस। जो उनका फर्स्ट मिशन था वो हमको क्या करना है? डिस्क्राइब करना है। किसका? कल्पना चावला का। ठीक है, और हम इसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं क्योंकि हमने ये चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा है। यस और नो? हमने एक एक चीज़ इसकी बहुत एक्सप्लेन करके अच्छे से पढ़ी है, तो हम इस आंसर को भी अच्छे से कर सकते हैं। कल्पना चावला's फर्स्ट मिशन वॉज इन द स्पेस शटल कोलंबिया। हम सबको पता है कि कोलंबिया स्पेस क्राफ्ट जो था, अंतरिक्ष यान जो था, उसमें कल्पना चावला का पहला मिशन हुआ था। इट वॉज a 15 days 16 hours and 34 minutes stay। 15 दिन 16 घंटे और 34 मिनट्स का उन्होंने स्पेस में स्टे किया था, वो उतने दिन वहां पर रुके थे। During this time, she went around the earth 252 times। और इन दिनों में वो अर्थ के चारों ओर 252 टाइम्स चक्कर लगाने गई। ट्रैवलिंग ओवर अबाउट 10.45 मिलियन किलोमीटर्स। और इतनी मिलियन किलोमीटर्स की दूरी इन्होंने तय की थी अपने कोलंबिया स्पेसक्राफ्ट से। द क्रू परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स सच एज पॉलिनेटिंग प्लांट्स टू ऑब्जर्व फूड ग्रोथ इन स्पेस। और जो एक्सपेरिमेंट्स उस क्रू ने, क्रू मीन्स, क्रू क्या बताया था बेटा आपको? कुछ लोगों का ग्रुप जो कि कोई शिप के ऊपर या एयरक्राफ्ट के ऊपर रहता है, ठीक है, और काम करता है। ठीक है, तो क्रू मीन्स कल्पना चावला और उसके साथ जो लोग थे जो कोलंबिया स्पेसक्राफ्ट में गए थे, उन लोगों ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए थे। एंड द एक्सपेरिमेंट्स विच दे कंडक्टेड, some of the examples are that they did experiments in pollinating the grains if they are able to grow the grains in space। वहाँ पे प्लांट ग्रोथ जो है ग्रेन्स की, अनाज की, वो पॉसिबल है या नहीं, इस तरह के कुछ एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने वहाँ पर किए थे। इट ऑल्सो मेड टेस्ट फॉर मेकिंग स्ट्रोंगर मेटल्स। और कुछ टेस्ट्स, कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे भी किए जिसमें उन्होंने टेस्ट किए थे कि जो अर्थ पे मेटल्स हैं वो हम और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं या नहीं। एंड फास्टर कंप्यूटर चिप्स, और जल्दी स्पीड में चलने वाली कंप्यूटर चिप्स। इट वॉज ऑल डन फॉर अ प्राइस टैग ऑफ $56 मिलियन। और ये जो एक्सपेरिमेंट्स इन्होंने कंडक्ट किए थे, यही सारे एक्सपेरिमेंट्स नहीं, देवर मेनी, क्योंकि 80 एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने किए थे। इनका जो खर्चा आया था बेटा, द एक्सपेंडिचर वॉज $56 मिलियन एंड दिस मच अमाउंट वॉज द एक्सपेंडिचर ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स विच दे कंडक्टेड इन स्पेस। ठीक है, समझ में आया सबको क्या क्या हुआ था स्पेस में, क्या क्या किया था उन्होंने कोलंबिया में, और क्या उनकी पहली यात्रा थी। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज कल्पना चावला से about pursuing a dream? Do you agree with her that success is possible? कल्पना चावला ने सपनों के बारे में क्या कहा था बेटा? कि सपने सच हो सकते हैं क्या? ऐसा कुछ बताया था? बिल्कुल बताया था। यू रिमेंबर, कल्पना ने कहा था कि आप सपने देखो और वो पूरा ज़रूर होते हैं। एक रास्ता है जो उनको पूरा करने तक जाता है। वो क्या रास्ता है बेटा? आपके एफर्ट्स, आपका डेडिकेशन, आपकी हार्ड वर्किंग। ठीक है, ये सब आपके सपनों को पूरा करने में हेल्प करते हैं और रास्ता बनाते हैं। ठीक है, कल्पना चावला said that the path
from dreams to success does exist. She said कि जो रास्ता है सपनों से लेके सक्सेस तक वो है, वो एग्जिस्ट करता है. ठीक है, ऐसा एक रास्ता है जो हमारे सपनों को सच में बदलने में हेल्प करता है. ठीक है. One needs to have the vision to find it and the courage to get onto it. Yes, success is possible. Now she says, हमारे को क्या चीज़ें ज़रूरी हैं बेटा? हमारे को ऐसी क्या चीज़ें ज़रूरी हैं जो हमारे ड्रीम्स को सच में कन्वर्ट कर दें या हेल्प करें? उसके लिए सबसे पहले तो हमें कुछ विजन होना चाहिए, हमारा कोई आइडिया होना चाहिए हमें क्या करना है. ठीक है, एग्जैक्टली हमें करना क्या है वो हमारा विजन क्लियर होना चाहिए. आफ्टर दैट वी शुड हैव द करेज, हमारा साहस, हमारा डेडिकेशन, हमारा हार्ड वर्क, हमारे एफर्ट्स वो पूरे उसके लिए लगने चाहिए, तभी जाके हमारा सपना साकार होता है. ठीक है, ऐसा नहीं सपना देखा अगले दिन उठ के हाँ मुझे डॉक्टर बनना है, ओ हाँ मुझे साइंटिस्ट बनना है, ऐसे नहीं बनते बेटा. उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और आपको जुट जाना पड़ता है. ठीक है. One needs to have the vision, एक आपको विजन होना चाहिए कि क्या करना है. To find it and the courage to get onto it, और साहस आपको जुटा के उसके पीछे लगना होता है आपके ड्रीम्स को फॉलो करने के लिए. And yes, success is possible. She said, सक्सेस पॉसिबल है. ठीक है, 100% सक्सेस पॉसिबल है. अगर आप उसको करने के लिए, उसको पाने के लिए पूरी मेहनत से आप लग जाएंगे, then you will definitely going to get the success in your life. Okay? हर चीज़ में बेटा, not only in studies, in sports, in anything, whatever you are doing, in art and craft, whatever subject you are interested in, hard work will always pay. ठीक है, मेहनत हमेशा आपको पे करती है, आपको फल देती है. ठीक है, यू मस्ट हैव रेड मेनी स्टोरीज अबाउट ऑल दीज थिंग्स, राइट. ये तो अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रही हैं. ठीक है, जो उन्होंने अपनी लाइफ में देखा या फील किया. हाउ लकी वी आर. सो वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. रीड द न्यूज़पेपर रिपोर्ट टू फाइंड द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट द कोलंबियाज ill-fated voyage. Now what is voyage बेटा? Voyage means यात्रा और जर्नी. ठीक है, voyage का मतलब होता है कोई जर्नी या कोई यात्रा. इट कैन बी अ सी voyage, समुद्री यात्रा, और स्पेस voyage, आपकी अंतरिक्ष यात्रा. एंड वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट? कोलंबिया स्पेस शटल. ill-fated, ill-fated मतलब जो उनके लिए दुर्भाग्यपूर्ण रहा. ill-fated मतलब which was unlucky for the crew members. तो कोलंबिया स्पेस शटल जो था which was unlucky for the crew members because it crashed while it was landing on earth. Now we have to read about that newspaper news and we have to fill in the blanks. जो न्यूज़ आपके चैप्टर की स्टार्टिंग में थी, एक न्यूज़ थी ना बेटा. We have read the news. Every detail is written in that about the Columbia spacecraft, how it was flying, how many members did it carry, what experiments they conducted, how many experiments they conducted, and at what height it lost its contact. ठीक है, so each and everything is written in that. So you have to read it again and do these fill in the blanks. I have done it for you. Just have a look. The first one is date and place of lift off. You all remember date क्या थी lift off की? 16 January 2003. The date was 16th January 2003. What was the place from where it lifted off? The place was Kennedy Space Center, which is in Florida. Okay, it lifted off. Columbia Space Shuttle lifted off from Kennedy Space Center in Florida. ठीक है. Next one is number of astronauts on board. On board I told you, उस अंतरिक्ष यान पे कितने लोग गए थे, उसके ऊपर जो लोग थे वो. ठीक है. How many were they? They were 7, including Kalpana Chawla. Total कितने थे? 7 people were there. So it was a 7-membered crew.
It was a 7-member crew. 7 people went to space. Third one is number of days it stayed in space. So exactly it stayed in space for 15 days, 16 hours and 34 minutes. ठीक है? But in round figure we can say nearly 16 days. लगभग 16 days वो लोग कहाँ रहे थे बेटा? स्पेस में रहे थे और क्या क्या करते रहे थे? एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करते रहे, रिसर्च वर्क्स करते रहे. ऑलराइट, सो नेक्स्ट इज नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स डन बाय द साइंटिस्ट्स. सो द क्रू मेंबर्स वर ऑल साइंटिस्ट्स. जो क्रू मेंबर्स थे वो साइंटिस्ट ही थे और वो लोग क्या कर रहे थे? एक्सपेरिमेंट्स. हाउ मेनी एक्सपेरिमेंट्स डिड दे डू? वी ऑल नो दे कंडक्टेड 80 एक्सपेरिमेंट्स इन स्पेस. ठीक है? नेक्स्ट इज date of return journey. This is the date when Columbia Space Shuttle was returning back to Earth. The date was 1st February 2003. ठीक है? 1st February 2003 and it was Saturday also. You can read in that newspaper report, right? The next is height at which it lost contact. Lost contact with whom? With the space center on Earth. It lost its contact with the space center on Earth. What was the altitude or what was the height? It was 200,000 feet. इस height के ऊपर कोलंबिया जो स्पेस शटल था उसका नीचे पृथ्वी पर जो उसका कंट्रोल स्टेशन था, कंट्रोल रूम था, उससे कॉन्टैक्ट टूट गया था. ओके, सो वी आर डन with the question answer part of this chapter. Hope you all understood it very well. We will meet in our next part. Until then, everybody keep studying. Have a great day, beta.